Good morning, everyone. My name is Sanita Kumari and I am teacher at faculty at Disney College of Pharmacy. और आज मैं बनाने वाली हूँ फार्माकोथेरेपेटिक्स, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स होता क्या है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से कि फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होता है। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक, ठीक है। अब इसको हम मतलब इसका डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, इसका मीनिंग जानते हैं इसके वर्ड्स का। फार्माको एंड थेरेपेटिक। थेरेपेटिक क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। फार्माको इसमें ड्रग, फार्मा मतलब ड्रग, ठीक है, और थेरेपेटिक उसका इफेक्ट मतलब ड्रग का क्या इफेक्ट होता है, क्या उसका इफेक्ट है किसी भी किस पे, डिजीज पे। ठीक है, इससे क्या बोलते हैं, मतलब फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम लोग ऐसे ड्रग के बारे में पढ़ते हैं जो कोई पर्टिकुलर डिजीज को ठीक करता है, या फिर कोई भी जो हमें बीमारी या फिर कोई भी डिजीज जो होता है उससे रिलेटेड कौन से ड्रग्स होते हैं और कौन से ड्रग्स हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं या देते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोथेरेपेटिक्स में। अब ये जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है ये किसका ब्रांच है, ये फार्माकोलॉजी का ही ब्रांच होता है। जैसे मैंने बताया था, फार्माकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम उसमें पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। ठीक है, कि वो अपने बॉडी में कैसे एक्ट करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, अपना बॉडी उसके साथ क्या रिएक्ट करता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं किसमें, फार्माकोलॉजी में। तो उसी का ये क्या फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है वो उसी का एक पार्ट है ना। और भी जैसे अपन स्कोप पढ़ते हैं और उसके जो पार्ट्स क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें एक आता है फार्माकोथेरेपेटिक्स में। ठीक है, तो फार्माकोथेरेपेटिक्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन पर्टिकुलर डिजीज, या फिर जो भी बीमारी, कोई भी बीमारी है वो क्या उसका जो उस बीमारी का जो क्या फंक्शंस है, क्या कैसे कॉज होता है, क्या उसका इटियोपैथोजेनेसिस होता है ना, कैसे वो कॉज होता है, कौन से वायरस की वजह से, या क्या इन्फेक्शन होता है, या किस चीज़ का डिसऑर्डर है, ये सारी चीज़ें पहले हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वो डिजीज़ कैसे कॉज हुआ, देन उस डिजीज़ से रिलेटेड हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कौन सा ड्रग उसमें दे सकते हैं जो उस चीज़ को वो रिलीव कर पाए। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन है फार्माकोथेरेपेटिक्स का। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमें पर देखना होता है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, देन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। ये सारी जो हैं ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान देना होता है। इससे पहले कोई भी ड्रग हम प्रिस्क्राइब करते हैं, या फिर कोई भी ड्रग हम, जैसे कोई भी डॉक्टर्स होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ड्रग, है ना, जब पेशेंट्स को देते हैं, उससे पहले उनको ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये सारे पॉइंट्स उनको याद रखना होता है, ताकि जो ड्रग हम दे रहे हैं वो पेशेंट को मतलब वो मच इफेक्टिव हो, ज़्यादा साइड इफेक्ट्स ना हो, ज़्यादा उसको कॉज ना हो, और मतलब पॉजिटिव रिजल्ट शो करे। इसीलिए हमें ये पॉइंट्स ध्यान देना ज़रूरी है। अब एक एक करके मैं इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। अब ये रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन क्या होता है, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन, रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कोई भी ड्रग जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को, वो जो पेशेंट है उसको सही डोज में करेक्ट टाइमिंग पे, जो टाइमिंग दिया होता है उस टाइमिंग पे वो उसको एडमिनिस्टर करे, मतलब कंज्यूम करे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई डॉक्टर कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसमें हर चीज़ लिखा होता है कि इसको सुबह लेना है, शाम को लेना है, या फिर दोपहर को लेना है, 3 टाइम लेना है, 4 टाइम लेना है, या फिर इतने स्पून्स लेना है, मतलब 1 स्पून टेबल, 2 स्पून टेबल, डोज लिखा होता है कि इतने डोज में लेना है। अगर वो पेशेंट उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, अगर सुबह उसने 7 बजे लिया है तो नेक्स्ट डे भी वो उसी टाइम पे अगर लेता है, ठीक है, और डोज अगर उसको बोला गया है, जिसने भी अगर लिक्विड है तो लिक्विड फॉर्म उसका भी डोज होगा, अगर टैबलेट फॉर्म में ले रहा है वो तो उसका भी जैसे 1 टैबलेट लेना है या 2 या फिर हाफ ना उसको देते हैं, तो ये अलग अलग डोज होते हैं। तो अगर वो एक्यूरेट टाइम पे सही डोज, ठीक है, अगर वो सही से ले रहा है उसको हम बोल सकते नहीं, वही होता है रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, एक बार मैं फिर से बताती हूँ, रैशनल मतलब एक्यूरेट, किसी भी ड्रग का जो हम उसको सही तरीके से यूज़ करें। ठीक है,
ये नॉट ओनली फॉर मेडिसिन, ये मेडिसिन के लिए नहीं होता है, ये अपना डाइट भी होता है। जैसे डाइट भी अपन मेंटेन करते हैं ना कि सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए, ठीक है, लंच में क्या खाना चाहिए या डिनर में क्या खाना चाहिए, स्नैक्स में क्या खाना चाहिए, हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीका बना होता है, फॉर्मेट्स बने होते हैं ना कि ये खाना चाहिए ताकि जो हमारा बॉडी है वो हेल्दी रहे, है ना। तो उसको बोलते हैं रैशनल यूज़, चाहे वो मेडिसिन का हो, चाहे वो डाइट का हो या खाने का हो या किसी चीज़ का भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैशनल यूज़, ठीक है। रैशनल यूज़ का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को हम लोग सही तरीके से यूज़ करें। तो इसमें क्या है, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मेडिसिन जो हम लोग पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो पेशेंट उसको सही डोज में, सही टाइम में और उसको सही तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, तो उसको बोल सकते हैं कि वो जो मेडिसिन ले रहा है वो रैशनल यूज़ है। रैशनल यूज़ मतलब के तरीके से वो यूज़ कर पा रहा है। तो ये हो गया रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अब ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है? अब इसमें एक वर्ड है एविडेंस। एविडेंस से क्या समझ में आ रहा है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, है ना। एविडेंस का क्या मतलब होता है? तो सुना है एविडेंस मतलब किसी भी चीज़ का प्रूफ, है ना। अगर हम लोग जैसे ड्रग दे रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं कुछ प्रूफ होगा या कुछ टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग का प्रूफ होगा तभी तो हम उसको दे रहे हैं ना। रैंडमली ऐसे थोड़ी होता है कि हमने उसको कोई बीमारी हुई, जैसे स्टमक दर्द, पेट दर्द हुआ या लूज मोशन हुआ तो बस दवा उठाया और दे दिया, ऐसा नहीं होता है ना। अगर हम कोई भी डॉक्टर या फिर जैसे अगर हम फार्मासिस्ट हैं तो हम अगर कोई मेडिसिन किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो वो मेडिसिन वो ऐसे होते हैं जो मेडिसिन पूरे प्रूव्ड होता है, मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उनके, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही वो मार्केट में लॉन्च होता है ना। तो एविडेंस का मतलब क्या होता है कि उस ड्रग के पीछे हमें पूरा एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है कि हमने इस चीज़ की टेस्टिंग की है, इस चीज़ का बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं, देन उसके बाद ही ये मार्केट में लॉन्च हुआ है। एक तो ये हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई डॉक्टर, मतलब जिस डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे टाइम टू टाइम बहुत सारे न्यू मेडिसिन आते हैं, न्यू उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड होते रहते हैं धीरे धीरे, है ना। जैसे कि अगर पैरास्टामोल अपन देख लें तो अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो अलग अलग तरीके से सब अपना कुछ ना कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करते हैं, बट उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो क्या होता है, पैरास्टामोल ही होता है ना। तो जो जैसे कि अगर न्यू मेडिसिन आ रहे हैं तो अब डॉक्टर्स होते हैं उनको थोड़ी पता होगा, है ना, कि कौन सा उसमें ऐड किया जा रहा है। तो उनको क्या होता है, वो उस चीज़ को रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। अगर वो कोई न्यू मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या फिर वो किसी नया मेडिसिन ट्राई करना चाह रहे हैं, तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उस ड्रग से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी कि वो ड्रग क्या क्या उसमें दिया गया, क्या क्या उसमें ऐड किया गया, क्या उसका ट्रायल्स हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या उस पर कोई मतलब पब्लिश हुआ है नहीं, रिसर्च है या नहीं, कोई प्रूफ है या नहीं। क्योंकि क्या होता है, कोई भी ड्रग जो लॉन्च होता है मार्केट में उससे पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ना। जैसे कि कितने डोज में वो सेफ़ टू यूज़ है, कितने डोज में उसको नहीं देना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एज भी उसका पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, है ना। कौन से पेशेंट क्या इसका एलर्जी हो सकता है, या फिर कौन से पेशेंट जिनको एलर्जी हो तो ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, कौन सी बीमारी में नहीं दे सकते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन उस ड्रग की लिखी हुई होती है। तो एविडेंस का मतलब वही होता है कि हर एक ड्रग का तुम्हारे पास हर एक ड्रग का उसके पास एविडेंस होगा, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको प्रिस्क्राइब करने से पहले वो सारी एविडेंस पढ़नी पड़ती है। जैसे कि रिसर्च पेपर्स होते हैं, है ना, किसी भी ड्रग का रिसर्च पेपर हो गया या फिर अपन रिव्यू, कोई भी चीज़ों को भी इन्फॉर्मेशन उस ड्रग से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन उस डॉक्टर को या फिर फार्मासिस्ट को वो इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना, ठीक है। तभी हम उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, मतलब ऐसे ड्रग्स जिनके एविडेंस होते हैं एंड उस चीज़ को हम पढ़ के उसके बाद ही उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बताया रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, देन अभी नेक्स्ट टॉपिक है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें क्या कि ड्रग्स का ही है कि अगर हम किसी पेशेंट को कोई ड्रग दे रहे हैं तो वो ड्रग जो है वो मोर इफेक्टिव हो, मतलब वो अपना सेफ्टी से ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू उसका साइड इफेक्ट्स, है ना। क्योंकि देखो अगर कोई पेशेंट किसी चीज़ को कोई बीमारी है या फिर उसको एलर्जी है किसी ड्रग से, तो हम उस चीज़ को पहले खुद पढ़ेंगे, जब भी तो हमें पता होगा ना कि हमें उसको कैसे प्रिस्क्राइब करना है, उस पेशेंट को देना है या नहीं देना है। मान लो अगर वो ड्रग उसको देते हैं और उसको ज़्यादा साइड इफेक्ट हुआ तो फिर क्या, मतलब वो पेशेंट तो क्या मतलब हार्म ही होगा ना उस पेशेंट को, है ना। तो कोई मतलब ही नहीं है। हम अगर हम फार्मासिस्ट
फार्मासिस्ट है, डॉक्टर्स होते हैं, तो हमारा काम क्या होता है कि मतलब पेशेंट्स जो है वो जितनी जल्दी सही हो जाए वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, वो खुशी मतलब मिलती है ना। तो इसीलिए बेटर होता है हमारे ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट मतलब याद रखना कि हाँ अगर हम कोई ड्रग दे रहे हैं या मतलब ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमें ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए ताकि हम उस चीज़ को आगे फॉलो कर पाए एंड आगे किसी को बता भी पाए। अगर हमें पता होगा तो हम आगे बता पाएंगे, है ना। तो इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमने आज क्या देखा, रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या था कि किसी भी ड्रग का प्रॉपर यूज़ करना, प्रॉपर यूज़ कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड डोज में देखो क्या होता है कि रिदम होता है एक, है ना। जैसे अपन कोई ड्रग लेते हैं तो अपना 24 आवर्स का पूरा सर्कुलेशन चलता है कि सुबह जैसे देखो सुबह अपनी नींद खुल जाती है, रात में सोते हैं, रात कंपलसरी रात में सोना, तो एक वो पूरा रिदम बन जाता है। तो सेम वैसा ही अपने ड्रग के साथ होता है कि ड्रग का एक फिक्स टाइम होता है। अगर वो बोला गया है कि अगर सुबह ले लो तो नेक्स्ट डे भी आपको उसी टाइम पे लेना पड़ेगा, तब जाके आपका जो ड्रग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है। अगर वो बोला, अगर आप आज उसको दोपहर में लंच टाइम में अगर ले रहे हो तो आपका ये है कि नेक्स्ट डे भी आपको उसको लंच टाइम में ही लेना है और उसी टाइम पे, तब जाके वो अपना मतलब इफेक्ट अच्छे से शो कर पाएगा, ठीक है। उसको ही बोलते हैं रैशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट एविडेंस बेस्ड, कि अगर कोई मेडिसिन यूज़ करे, ऐसे नहीं कि हाँ बस गए और बस मेडिसिन ले लिया, कोई भी उसका कुछ पता नहीं है क्या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ नहीं पता, बस गया और हाँ पता चला कि ये पेट दर्द का है, ले लो, पेट दर्द का है या फिर सिर दर्द का है या फिर जो भी वॉमिटिंग हो रही है तो उसको ले लो, बट उसका हमें कुछ पता नहीं है, तो वो क्या होगा, वो हमें साइड इफेक्ट उसका ज़्यादा शो हो सकता है, क्योंकि हम मे भी हम हो सकते हैं उस ड्रग से हम एलर्जिक हो, हमारा बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, है ना। तो इसलिए ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। सो आज के लिए इतना ही, अब आगे नेक्स्ट क्लास में